पिछली वीडियो में हमने संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के चैप्टर में से पढ़ा कि हमारे वस्त्र रेशों से बने होते हैं और रेशे दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रेशे जो जंतुओं या पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं, जैसे कि कपास, ऊन, रेशम, ये सब प्राकृतिक रेशे हैं। और जो रेशे हमें फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, रसायनों से, केमिकल से प्राप्त करते हैं, मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं, उन्हें हम संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे या कृत्रिम रेशे, आर्टिफिशियल फाइबर्स के नाम से जानते हैं। हमने पिछली वीडियो में रेयॉन के बारे में पढ़ा, जो एक संश्लेषित रेशा था, जो कि रेशा है। इसको मैंने देखा कि यह पूर्ण रूप से कृत्रिम रेशा भी इसे हम नहीं कह सकते थे, क्योंकि यह कास्ट लुगदी से तैयार किया गया था, लकड़ी की लुगदी से। तो इसमें यह एक प्राकृतिक तत्व पेड़ पौधों से प्राप्त था, इसलिए पूर्ण रूप से हम इसे कृत्रिम रेशा नहीं कह सकते। आज हम नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे। नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बनाया गया है। इस रेशे को बनाने में कोई भी प्राकृतिक कच्चा माल यानी पेड़ पौधे या जंतुओं से प्राप्त पदार्थ का प्रयोग नहीं किया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु की सहायता से किया गया। यह पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा नायलॉन है। नायलॉन रेशे के गुण है कि यह प्रबल, मजबूत होता है, आसानी से टूटता नहीं है, प्रत्यास्थ, इलास्टिक इंग्लिश में बोलते हैं हम, इलास्टिक। इसका अर्थ है, या प्रत्यास्थ का अर्थ है कि जब इसको खींचा जाए, इसके ऊपर कोई भी बल लगाया जाए, भार लटकाया जाए, तो जब भार हटा लिया जाए, उस पर से बल हटा लिया जाए, तो वापिस उसी अवस्था में आने के गुण को प्रत्यास्थ कहते हैं, इलास्टिक कहते हैं। एक हल्का होता है, वजन इसमें कम होता है। इस तरह से यह नायलॉन रेशे के गुण हैं। इसके अलावा यह चमकीला और धुलने में आसान, सुगम, आसान है। यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। नायलॉन रेशा कितना मजबूत है, यह किस उदाहरण से पता चलता है कि नायलॉन से पैराशूट बनाए जाते हैं। चट्टानों पर चढ़ने के रस्से बना सकते हैं हम आगे चित्र में देखेंगे पैराशूट को और चट्टानों पे चढ़ते हुए रस्से को। चढ़ने के लिए जो रस्सा बनाया जाता है, इतना मजबूत होता है। हम नायलॉन से बनी हुई क्या क्या वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं, यह जानना जरूरी है। प्रश्न बनता है कि नायलॉन से बनने वाली वस्तुओं के नाम बताएं। तो इसके अंदर जुराबें, रस्से, तंबू, टेंट जिसे कहते हैं, दांत साफ करने के ब्रश के जो हमारे ये सुक होते हैं, ऊपर जो ब्रश है उसके ये जो हमारे दांत साफ करने, ये सब नायलॉन के बने हैं। सीट बेल्ट, कारों की सीट बेल्ट जो होती है, सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग होता है, सैन, थैला, पर्दे, जुराबें, रस्से, ब्रश, ये सब वस्तुएं नायलॉन से बनती हैं। इसका उपयोग पैराशूट के निर्माण में किया जाता है। क्या नायलॉन के रेशे सचमुच, बच्चा सोच रहा है, एक विद्यार्थी, क्या इतना मजबूत है कि इसको हम पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? तो हाँ, इसके हम चित्र भी देखते हैं इधर। चट्टाने पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है।
यह चित्र हमारा पैराशूट का है और ये जो रस्से हैं पैराशूट के, ये रस्से नायलॉन के निर्मित हैं। कितना मजबूत होगा कि इमरजेंसी में जब इसे नीचे उतरना होता है तो कितना बल इसको सहना पड़ता है, वायु का प्रेशर भी। ठीक है, तो पैराशूट का प्रयोग के रस्से इसमें प्रयोग किए जा रहे हैं। यह रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पे चढ़ने का ये जो रस्सा है ये नायलॉन से निर्मित है। इन उदाहरणों से हम देख सकते हैं कि यह मजबूत, बहुत मजबूत होता है। हम एक क्रियाकलाप भी करते हैं, एक्टिविटी। ये जो चित्र में दिखाया गया है, स्टैंड है ये, और स्टैंड के ऊपर एक धागा लटकाया हुआ है। पहले सूती धागा इसके ऊपर लटकाया हुआ है। ठीक है, सूती धागा लटकाया है। नीचे इसके ऊपर जो दूसरा सिरा है धागे का, धागे का जो दूसरा सिरा है अपना, उसके ऊपर एक, जिसे हम कह सकते हैं एक पलड़ा, जैसे तराजू का पलड़ा होता है, ऐसे लटकाया हुआ है। और इसमें लिखा है कि इसके ऊपर आप एक छोटा वजन रखें, फिर उससे बड़ा वजन रखें, फिर और बड़ा वजन रखें। और ये देखें कि सूती वस्त्र, सूती धागे से बना हुआ यह धागा, सूती धागा कितना वजन और हमारा सहन कर सकता है। इसके अलावा यह जो तालिका हमें दी गई है, इस तालिका के अंदर हम देखते हैं कि सभी धागे लटका कर देखने हैं हमें इस प्रकार से कि कपास, सूखा धागा यानी सूती धागा भी देख लिया है, ऊन का धागा, रेशम और नायलॉन, सभी को यह धागा टूट जाए, कितने वजन पर यह टूट रहा है और सभी का नोट करें, यानी कितना वजन ये सहन कर सकते हैं। तब हमें पता चलेगा कि कौन सा धागा सबसे मजबूत है। तो इन सब में आप करेंगे तो आप पाएंगे कि नायलॉन सबसे मजबूत है। आप रेशों को लटकाने के लिए यह स्टैंड ही जरूरी नहीं है, हम अपने घर में दीवार पर कोई कील या हुक लगाकर भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरे सिरे पर पलड़ा नहीं है तो पॉलीथीन की थैली बांध लें, और उसमें अगर बाट नहीं है, वजन नहीं है, तो एक ही आकार वाली कुछ कांच की गोलियां या कुछ और गुटके का प्रयोग कर सकते हैं और उसमें डालते जाएं जब तक हमारा धागा टूट ना जाए। यहाँ ध्यान रखना है इस प्रयोग के दौरान कि सभी धागे हमारे एक ही लंबाई के होने चाहिए। ये जो लंबाई है, ये लंबाई एक जैसी ही होनी चाहिए, और मोटाई भी, सभी धागे एक ही लंबाई और मोटाई के होने चाहिए। इससे हमारा यह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा कि कौन सा धागा सबसे प्रबल है। इस प्रकार से आज हमने एक संश्लेषित रेशे नायलॉन के बारे में पढ़ा, और उसके बारे में हमने, उसका रिवीजन ये है कि यह 1931 में बना सबसे पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा। पूर्ण रूप से इसके गुण थे, यह मजबूत है, इलास्टिक है यानी प्रत्यास्थ का गुण है, हल्का है, चमकीला है, धुलने में आसान है, ये प्रबल है। इसके उदाहरण दिए, पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के रस्से इससे बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा हमने जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने के ब्रश, कारों की सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, पर्दे, इसका प्रयोग हम इस काम के लिए करते हैं। इसके अलावा हमने यह भी एक एक्टिविटी कर ली कि कौन सा धागा कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन, कौन सा अधिक वजन को सहन कर सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि किस प्रकार से एक संश्लेषित रेशा नायलॉन अपने विशेष गुण रखता है और उन गुणों की वजह से उसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है।